हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा न्यूमेरिकल का चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। तो हम लोग पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आप वीडियो देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो वो मेरे लिंक में जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 36 ग्राम वाटर ऑफ 36 ग्राम वाटर एंड 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कि 36 ग्राम वाटर है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, दोनों को मिक्सर कर दिया गया है। तो मिक्स करने के बाद तो फाइंड करना हम लोगों के इन दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मोल फ्रैक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है ये हमारा। तो स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं सॉल्व करके। तो दिया है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं वाटर को ए मान लेते हैं। ए क्या मान लेते हैं? वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ओके स्टूडेंट, तो इसका वेट क्या दे रखा है? 36 ग्राम। वेट को हम लोग W से प्रेजेंट करते हैं, यानी 36 ग्राम। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? अब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट निकालेंगे। और ये ऑक्सीजन का 16 होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका 2, तो इसको सॉल्व करने पे 2 × 1 = 2 + 16 = 18, यानी इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जा रहा है? 18। ओके, तो अब इसको हमारा Na निकालना होगा, यानी कि मोल इस A का मोल निकालना होगा। मोल को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला तो है W/M, यानी इसको और इसको एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, यानी Na = W हमारा 36 है, 36 लिख देंगे। M हमारा 18 आया है, अपॉन में 18 कर देंगे। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 18 से 36 को, तो हमारा 2 बार में कट जाएगा, 82 × 36, यानी Na हमारा क्या आ जा रहा है? 2। अब हमको क्या करना है? इस एथिल अल्कोहल का सेम ऐसे ही मोल निकालना है। इस एथिल अल्कोहल का सेम मोल निकालना है, तो इसको हम बता देते हैं कैसे होगा। अब एथिल अल्कोहल को हम लोग B मान लेते हैं। एथिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5 करके मैं यहाँ लिख देती हूँ C2H5OH। ओके स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका यहाँ वेट क्या दे रखा है? 46। देखिए वेट क्या दे रखा है? 46, तो हम लोग 46 ग्राम लिख देंगे। मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे इसका, C2 है, यानी C2 है तो 2 लिख देंगे। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। और ये H5 है और एक ये है, तो 6 × 1। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का 16 होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 × 2 = 24, और ये 6 और ये 16, यानी 24, 6 और 16 को जब हम लोग साथ में ऐड करेंगे तो 46 आएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हमारा आ गया 46। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे? NB, यानी इस B का मोल निकालेंगे। तो NB का फॉर्मूला सेम वैसे W/M, यानी कि NB = W क्या दे रखा है? 46 लिख देंगे, अपॉन M क्या अभी निकाले हैं? 46। तो दोनों को डिवाइड करने, यानी कि NB हमारा 1 आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे NB = 1। अब क्या निकालेंगे? हम लोग को मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग चाई से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसका चाई A निकालेंगे, यानी A का मोल फ्रैक्शन पहले निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है, जिसका निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और उसके बाद 2 या 3 जो कुछ होता है उन सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 2 है तो हम 2 नीचे लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है, यही याद करना बस आपको, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आप लोगों को याद हो जाएगा। तो Na = Na क्या निकला है? 2, और Na और NB क्या है? Na + NB, यानी 2 + 1 = 3, यानी चाई A हमारा मोल फ्रैक्शन निकालने पे हो जाएगा 2/3। इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.66, यानी वाटर का क्या आ गया मोल फ्रैक्शन?
66 आंसर। ओके, और अभी हम लोग को यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग को एथिल अल्कोहल का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एथिल अल्कोहल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चाय बी जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखेंगे और बाकी दोनों को ऐड कर देंगे। 2 हुआ 2, 3 हुआ 3, यानी जितना हुआ उसका कर देंगे। अभी हम ओके स्टूडेंट, तो फिर अब हम लोग इसका निकालते हैं HIB। NB क्या आया है 1, तो 1 हम लोग ऊपर लिख देंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी 1/3। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो HIB हमारा क्या आ जा रहा है 0.33। यही हमारा आंसर हो जा रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन एक वाटर का क्या 0.66 और मोल फ्रैक्शन एथिल अल्कोहल का 0.33। ओके स्टूडेंट, आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप एक बार और अच्छे से खुद से ट्राई करें, खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब जो भी क्वेश्चन कराएंगे फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा एक और टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों से रिलेटेड कराएंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर को हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस है उसको डिज़ोल्व करेंगे। कोई भी सब्सटेंस है एक जो 5 ग्राम है जिसको हम लोग 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। ड्यू टू विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज बाई 0.4 के, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जा रहा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ के कितना हो जा रहा है 0.4 केल्विन। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग को क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, और क्वेश्चन में ये पहले से गिवन दे रखा है, हम लोग का KB पहले से गिवन दे रखा है। तो हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है और हम लोग को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। गिवन क्या क्या है, गिवन हमारा है सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये दे रखा है, वेट दे रखा है सॉल्यूशन सब्सटेंस का, तो W = 5 ग्राम और क्या, और कैपिटल W दे रखा है 100 ग्राम। ओके स्टूडेंट, फिर डेल्टा टीवी यानी कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम लोग डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं, जो कि दे रखा है 0.4 केल्विन, 0.4 केल्विन। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारा KB भी गिवन दे रखा है, तो KB भी यहाँ लिख लेते हैं 0.512 kg पर मोल। ओके स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को लिए हम लोग M लिखते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा TB डेल्टा TB बॉइल 1000 × KB × W / M × कैपिटल W। ये फॉर्मूला होता है फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो ये इसको जब हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो इसको इससे चेंज कर देंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ मैं समझाती हूँ, फार्मूला क्या बन जाएगा, M हम लोग को फाइंड करना है, M इधर ला देंगे, सेम वैसे 1000 × KB × W अपॉन ये M उधर चला गया तो डेल्टा TB इधर आ जाएगा, डेल्टा TB × कैपिटल W। जब इसको हम लोग सॉल्व जो दिया है उसको हम लोग पहले पुट कर लेते हैं। 1000 × KB क्या दे रखा है 0.5/12, W क्या है 5 अपॉन डेल्टा TB हम लोग का दे रखा है 0.4 × कैपिटल W हमारा क्या दे रखा है 100। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस जीरो से इसे कट, इन दोनों जीरो से इसे कट कर दिए। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 512 × 5 अपॉन, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। ओके, अब 5 हट जा 40 और 8 को जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग
अब आपको मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड तो आना ही चाहिए, इतना बेसिक हम आपको नहीं सिखा सकते हैं। तो इसका आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट 64 आंसर, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 64, यानी यही क्या है हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी न किसी साल ये क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी सेट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है Find the elevation in boiling point when 3 ग्राम of urea is dissolved in 100 ग्राम of water। यानी कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया गया है। इसका हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हमारा दे रखा है और बस इतना ही दिया है। और चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम लोग को पता हो जाएगा क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो जो गिवन दिया है वो भी हम लोग को समझ आ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग फार्मूला याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए जो पहले गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, ब्लर हो जा रहा है वीडियो, रुकिए मैं सही कर देती हूँ। तो यहाँ 3 ग्राम दे दिया है यूरिया, यानी कि स्मॉल w सॉल्यूट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ग्राम। ओके स्टूडेंट, फिर क्या कैपिटल W भी दे रखा है हमारा 100 ग्राम। ओके स्टूडेंट, फिर हमारा क्या पूछ रखा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है, यानी डेल्टा टी भी हमारा पूछ रखा है। और क्या दे रखा है, KB भी एलिवेशन कांस्टेंट हमारा दे रखा है, यानी KB क्या है हमारा 0.52 kg पर मोल। ओके स्टूडेंट, और यूरिया, यहाँ यूरिया बोल दिया तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इसका जब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 16 + 12 + 16 + 16, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 हो जाता है। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग को अब हम लोग जितना गिवन था वो तो हम लोग लिख लिए। अब हमको क्या पता होना चाहिए, डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हमारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेल्टा TB इक्वल टू, जैसे अभी हम लोग किए हैं 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन M इंटू कैपिटल W। इस बार तो डेल्टा TB ही हम लोग को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो कुछ चेंजिंग नहीं, बस हम लोग जो गिवन है उसको पुट कर देंगे। 1000 इंटू KB क्या है 0.52, W क्या है 3 ग्राम यानी कि 3, M क्या निकाले हैं हम लोग 60, और कैपिटल W पहले से दे रखा है 100। अब हम लोग 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को, इस 0 को इससे, फिर 3 2 जा 6। ओके स्टूडेंट, जब हम लोग इससे इसको करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं हटेगा, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं अपॉन 2। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू 0.26। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, आंसर एकदम सही होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन विच 3 ग्राम, यानी कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो एक एक्वस सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी सब्सटेंस का वो 3 ग्राम है, और जो जिसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया है तो वाटर हमारा 100 ग्राम है।
और इसका सेल्सियस दे रखा है। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। और ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिख दिया है, तो यानी कि हम लोग को पता चल जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीवी वाला क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले जो जो गिवन है उसे लिखते हैं। यानी कि W क्या है हमारा, W = 3 ग्राम, कैपिटल W 100 ग्राम, और डेल्टा टीबी यहाँ थोड़ा सा, तो डेल्टा टीबी है हमारा ये 100 डेल्टा टीबी = 100.51 सेल्सियस। ये देखिए 100 से कभी भी अबव रहेगा तो हम इसे माइनस करेंगे। यही एक इसमें बस ट्रिक है कि आपको याद रखना है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.15 डिग्री सेल्सियस। बस हमको यहाँ कभी भी 100 से पॉइंट में ज़्यादा रहेगा तो हम इस सेल्सियस को माइनस कर देंगे। अगर 100 से कम रहेगा तो हम लोग वैसे ही रहने देंगे। ओके स्टूडेंट, यानी सेल्सियस कभी भी हमारा होना चाहिए। ओके, तो हम लोग को यहाँ निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। तो क्वेश्चन मार्क भी हो गया। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी = 1000 इंटू KB इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W। यही फॉर्मूला होता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो M हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। M = 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB अपॉन W। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं इतना हम आपको बता दिए हैं। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करेंगे सॉल्व करके। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको खुद सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग आई होप कि कर लेंगे, इसलिए मैं इसको होमवर्क दे रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। देखते हैं क्या है। ये है फ्रीजिंग पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट, on dissolving 7.5 ग्राम of a substance in 75 ग्राम of water, यानी कि 75 ग्राम वाटर में कोई एक सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया गया जो कि 7.5 ग्राम है। ओके स्टूडेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बाई 1.2 डिग्री सेल्सियस, यानी जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होकर कितना हो गया है, 1.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका KF जो कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट जो होता है KF, वो हमारा गिवन दे रखा है। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं इसके लिए। तो वेट हमारा दे रखा है सॉल्यूट का दे रखा है 7.5 ग्राम, कैपिटल W भी दे रखा है 75 ग्राम, और डिक्रीज़ हो गया है कितना, डेल्टा TF। एंड डिक्रीज़ को हम लोग किससे करेंगे, डेल्टा TF कितना है 1.2 डिग्री सेल्सियस, 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 1.2 डिग्री सेल्सियस, और क्या मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ KF भी दे रखा है तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 1.86, और मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड करना है तो इसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF = इसमें फ्रीजिंग फाइंड करना है तो डेल्टा TF = 1000 इंटू, उसमें TB था इसमें KF हो जाएगा, इंटू WM इंटू कैपिटल W। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला पे हम इन सबको पुट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट यानी इस M को इधर कर लेंगे और यहाँ पे डेल्टा TF लिख देंगे, KF इंटू W अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ओके स्टूडेंट, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 1000 इंटू KF क्या है हमारा 1.86 लिख देंगे, स्मॉल w क्या है 7.5, डेल्टा TF 1.2 इंटू कैपिटल W हमारा क्या है 75 ग्राम। ओके स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे, इसको जब हम इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, M = 1.86 हो जाएगा, 7.5 अपॉन
1.2 इंटू 75, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ 7.5 ये हमारा कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, इसको पॉइंट हटाने के लिए हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, 1806 एक पड़ गया 12। फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 155 आंसर, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या हो जाएगा, 155 आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं। आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए खुद से करना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। when 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी 1 ग्राम कोई सब्सटेंस जो कि 50 ग्राम के बेंजीन में इसको डिजॉल्व किया गया है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज बाय 0.40 केल्विन, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 0.4 केल्विन हो गया। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंस, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट हमको फाइंड करना है और इसका KF हम लोग को दे रखा है। ओके स्टूडेंट, तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमारा स्मॉल w क्या है, 1 ग्राम है। कैपिटल W हमारा क्या है, 50 ग्राम, यहाँ हो गया 50 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होके कितना हो गया था, डेल्टा, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डेल्टा TF कितना है, 0.4 केल्विन, 0.40 केल्विन है। फिर इसका हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकालना। ओके स्टूडेंट, और यहाँ गिवन दे रखा है KF, तो 5.12 kg/मोल। ओके स्टूडेंट, तो हम इसके लिए फार्मूला क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट के लिए, जैसे अभी हम बताएं, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे। m इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w, इसको रिप्लेस कर दिया तो ये यहाँ आ जाएगा कैपिटल W। फिर हम लोग इसको जो जो गिवन है उसको पुट कर देते हैं। m इक्वल टू 1000 इंटू KF हमारा कितना है, यहाँ दे रखा है, तो हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे। इंटू स्मॉल w कितना है, 1 ग्राम है, यहाँ लिख देंगे। TF हमारा 0.40 है, लिख देंगे। और कैपिटल W हमारा कितना है, 50 ग्राम है। ओके स्टूडेंट, तो ये भी सेम वैसे ही है, इसे आप खुद से फाइंड करके आंसर कमेंट में करेंगे। 2 क्वेश्चन हम आपको सेम क्वेश्चन जैसा सॉल्व करा चुके हैं, वो आपको होमवर्क दे दिए हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग से हो जाएगा, सॉल्व करके ट्राई करिए और आंसर कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, इतना न्यूमेरिकल इनफ है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप खुद से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, इसको कई बार सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।